प्रतिस्थापन विधि। कल जो हम लोग पढ़े थे कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला का जो हम लोग पहला विधि माने हैं किसको? प्रतिस्थापन विधि को। आज हम लोग क्या करेंगे? इसी को पढ़ेंगे। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन। कल इस पर दो क्वेश्चन हुआ था, 2 क्वेश्चन हो गया था। ये बुझा का हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कौन नंबर क्वेश्चन है? तीसरा। इसमें कितना समीकरण रहेगा? कौन समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन विधि है? 4 गो है। कौन विधि है? 4 गो। पहला विधि का नाम बताओ, ग्राफीय विधि। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि हो जाएगा विलोपन विधि। और चौथा कौन विधि हो जाएगा? ब्रज गुणन विधि। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ने इसलिए नहीं पढ़े थे, ग्राफ बाद में पढ़ लेंगे उसको। अभी हम लोग क्या किए? साइड कर रखे हैं। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि। जब इस पर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तब किसको पढ़ेंगे हम लोग? विलोपन विधि को। उसके बाद ब्रज गुणन को। तो सबसे पहले हम लोग कौन पढ़ लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि। देखो इसमें हम समीकरण दिए हुए हैं। तो पहला इसमें कौन समीकरण आता है? 2 गो। तो पहला समीकरण को 1 बोलेंगे और दूसरा को 2। ये हमारा पहला समीकरण 1 बोलेंगे, इसको 2। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। चाहो तो 1 लो पहले, या तो 2 ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। चाहो तो पहले क्या ले लो? समीकरण 1 या तो 2, दोनों में से कोई ले सकते हो। तो कौन लिया जाए? पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? समीकरण 1 लिखेंगे। क्या? समीकरण 1। यहाँ से हल करना क्या करते हैं? हम चालू करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारा क्या है? देखो तो 7x कितना है? 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x माइनस 15y बराबर 2। ये हमारा पहला समीकरण है। अब इसमें हमको क्या करना है? या तो x का रखना रोकना है, या तो y को रोकते हैं। बाकी सबको बराबर के उस साइड में हम लोग क्या करेंगे? भेज देंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको रोक लिया जाए? देखो x को रोकना ठीक रहेगा कि माइनस से रहेगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x को रोक लिया जाए। ये हमारा हो जाएगा 7x। 15 जाकर उधर क्या हो जाएगा? माइनस है तो 2 हो गया। तो 2 हो गया। देखो बराबर के बाद क्या था? 2। बराबर के बाद क्या था? 2। बराबर के बाद 2। अब ये जो -15 है जाएगा किधर? 2 के उधर जाएगा, पीछे जाएगा। 2 के पीछे जाएगा। तो माइनस तो क्या हो जाएगा? 15y हो जाएगा। 15y समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माइनस है, जैसे बराबर टपेगा तो बराबर जैसे जाएगा, बराबर को उस पार से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद बताओ यहाँ पर, इसलिए x ये हमारा गुना में क्या नहीं है? जैसे गुना तो क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। तो 2 + 15y गुना तो इधर क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। बटा में 7। 2 समीकरण हमारा पहला ही से ऑलरेडी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। कितना हो जाएगा? 3। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो। अब इसका जो हमारा x का मान आया, किस समीकरण को लेकर x का मान निकाले हैं? समीकरण a को लिए हैं। समीकरण a को लिए तो किसका वैल्यू निकला? x का। जो समीकरण क्या हो गया हमारा? 3। जब हम 1 को लेकर x का मान निकाल ले तो x वाला मान अब किस में रखा जाएगा? 1 में या 2 में? 1 में रख सकते हैं? नहीं, क्या कि 1 लेकर 1 में रखना गलत हो जाएगा। किस में रखना पड़ेगा? 2 में। तो हम x का मान किस में रखेंगे? 2 में। क्या कि इस समीकरण 1 को लिया है तो x का मान निकला, तो इस x का मान कहाँ रखेंगे लोग हम लोग? 2 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर अब हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे? x का वैल्यू रखेंगे। जो x का वैल्यू है कहाँ रखेंगे हम लोग? 2 में। अब 2 में हमारा समीकरण क्या है? तो देखो यहाँ पर x + 2y बराबर 3। x + 2y बराबर 3। अब जहाँ पर हमारा x है वहीं पर x वाला वैल्यू रख देंगे। तो बताओ x यहीं पर है, इसका मान कितना है हमारा? देखो ध्यान से ऊपर 2 + 15y बटा 7 + 2y बराबर 3। अब इसको हम बाटा जोड़ कर लेते हैं। अब इसको बाटा जोड़ करने में कोई दिक्कत है? यहाँ गुना हो जाएगा तुरंत। दोनों में क्या हो जाएगा? गुना।
तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दोनों बाटा का जोड़े तो 7 दूनी 14 गुना कर दिया जाता है। अब बाटा में कितना हो जाएगा टोटल 7, अब बराबर क्या है इसमें 3। अब बोलो ये हमारा क्या है बाटा में है, इधर जाए क्या हो जाएगा गुना, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 प्लस ये बताओ 15 को वाई या 14 को वाई 29 को वाई आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 में गुना हो जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लो एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 प्लस 29 वाई कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21। अब देखो ये हमारा 2 है, ये जाएगा उधर क्या होगा घटेगा, घटेगा क्या कि बिना एक्स वाला बिना वाई वाला दोनों है तो एक समान जाति कहते हैं कि 5 रख देंगे इसको, तो हमारा इधर कितना हो जाएगा 29 वाई, कितना हो जाएगा 29 वाई। अब ई जाकर उधर घटेगा तो बताओ बराबर बात क्या है हमारा 21, बराबर क्या है 21, जाएगा तो पीछे जाएगा कि इसके आगे आ जाएगा पीछे जाएगा। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 29 वाई, घटेगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर वाई नो है कितना है y बराबर 19/29। तो हमारा y का मान कितना आ गया 19/29, 19/29 किसका वैल्यू निकला y का वैल्यू, किसका वैल्यू निकला y का। अब इस y का मान या तो समीकरण में एक में रखो या 2 में रखो या 3 में, आंसर आराम से किसका मान निकल जाएगा x का, किसका मान निकल जाएगा x का। चलो निकालना चालू करें, चलो समीकरण 3 ले लीजिए जाए, समीकरण 3 ले लो, समीकरण 3 से समीकरण 3 में कितना हमारा है x बराबर 2 प्लस 15y/7, यही ना है 2 का 2 हो जाएगा 15, हमारा y का मान कितना है 29/29, अब बाटा में 7। अब इसको बाटा जोड़ किया जाए कितना हो जाएगा 2 का 2, ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर दिया जाए। इधर हम साइड में क्या करते हैं गुना करते हैं, यहीं पर 15 9 105 होता है, 15 9 135 में होता है 135, 15 9 135 का 5 हाथ में लगा 13, 15 कम 15, 15 को 13 को 15 को 13 को 28 को कितना हो जाएगा 28 को। अब बाटा में क्या होगा 29, इस सब का बाटा क्या है 7। अब इसको और भी देख लो, अब जो कोई बाटा जोड़े तो गुना कर दिया जाए तो 29 दूना 58, 29 दूना 58, अब प्लस 285, अब बाटा में 29, इसका सबसे बड़ा बाटा 7। अब उसको पहले ऐड कर देते हैं, जोड़ दिया जाए। अब इसको जोड़ो तो 5 को 8 को 13 को हाथ में लगा 8 को 5 को 13 को 13 को आएगा हाथ में के 14 को हाथ में लगा 1 को आएगा हाथ में के 2 को है 2 को हाथ में के 3 को। अब बाटा में कितना है 29, सबका बाटा 7। अब देखो यहाँ पर हम बाटा 1 कर सकते हैं नहीं, 7/1 हो जाएगा। तो इसका नियम क्या होता है पहला बटा दूसरा, इसको हम मानते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला संख्या दूसरा पद मान पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा, तो पहला बटा दूसरा और चौथा हमारा 1 है, उसके बाद तीसरा गुना हो जाता है, 1 कट जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितना बचेगा 6, तो बच गया तो जुड़ गया तो 63 हो जाएगा। 6 9 7 9 63 गुना हुआ 1 से कोई फर्क पड़ेगा 49 बटा कितना हो जाएगा 29, यानी हमारा x का मान कितना हो जाएगा 49/29 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 19/29। यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। ये हो गया हमारा कौन विधि प्रतिस्थापन विधि। बताओ किसको समझ में नहीं आया, अब बस गुना मुना करना उसको काट कूट करना सीखना पड़ेगा। चलो किसी को दिक्कत नहीं है इसमें।
अगर गुना वुना करने ठीक ठाक आ रहा है तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुना करने में, काटने में, बाटा जो घटाव करने में अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो सकता है। तो तुम लोग बताओ गुना वुना करना आता है कि नहीं? मसक नहीं। चलो अब इसको किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें उतार लो इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज कितना 3.3 एक्सरसाइज कितना पढ़ेंगे लोग 3.3 क्या कि 3.1 और 3.2 ये हमारा ग्राफ है। तो 3.1 और 3.2 ये हमारा ग्राफ है, इसलिए हम लोग ग्राफ अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कौन पढ़ लेते हैं 3.3 में क्या है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया है इसमें 1 नंबर 3.3 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 निम्न रैखिक समीकरण जुग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? इसमें का पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया है x + y = 14 इक्वेशन पढ़ा दिए हैं। x - y = 4 इक्वेशन हो चुका है। इसका हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो ध्यान से बोर्ड पर s - t = 3 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो ये हमारा कौन समीकरण है? एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 का कौन नंबर क्वेश्चन है? 2 जो किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, इसको बोलेंगे समीकरण 1, इसको बोलेंगे हम लोग 2। समीकरण 1 और 2। अब इसमें हम कौन ले पहले समीकरण 1 पहले समीकरण 2। समीकरण 1 ले लेते हैं ताकि यहाँ पर देखो छोटा सा समीकरण लग रहा है, तो क्या ले लें हम लोग समीकरण 1, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या हमारा बताओ लो s - t = 3 s - t = 3। अब देखो यहाँ से t को भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 + t, ये हो गया समीकरण 2। 3 हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण कितना हो जाएगा 3, क्या कि हम देखो माइनस के भेजे हैं तो माइनस जाके क्या हो जाएगा उधर प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे s का मान कहाँ रखेंगे 2 में, कहाँ पर रखेंगे यहाँ लिख दें s का मान। देखो इसमें क्या दिया था, उसमें दिया था x y नहीं बोला है, चर राशि दिएगा या तो a b c d, ज़्यादा अधिकांश क्या देता है x और y, लेकिन कभी कभी n देगा, कभी st देगा, कभी कभी u भी देगा, तो अलग अलग भी दे सकता है चर राशि। इसमें किस कौन दिया है हमारा s और t, तो यहाँ पर हम अब x थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे s दिया तो s लिखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर अब बताओ हमारा समीकरण 2 यही नहीं है क्या है s/3 t/2 बराबर 6। s का मान कितना हमारा देखो तो 3 + 3 उसी की जगह पर रहता है बटा में 3 अब प्लस t/2 बराबर 6। अब सब कुछ देखा है हर क्या हमारा अलग अलग है, तो जब हर अलग अलग हो तो दोनों में क्या किया जाता है गुना कर दो, और जब गुना हो जाता है कैसे गुना होता है तिरछा तिरछी तिर्यक गुना का होता है। कौन सा गुना होता है तिर्यक गुना। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग लसा निकालते हैं, कितना हो जाएगा लसा, दोनों में गुना हो जाएगा। जब हर में गुना हो जाए तो क्या किया जाए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो इसमें इसको गुना करो और 3 से इसमें गुना कर दो, 2 से गुना करो इसमें, तो कितना है 2 3 6 प्लस के प्लस 2 में t से गुना कर दो 2t प्लस का प्लस ई जाएगा उसमें गुना हो जाएगा 3t बराबर इधर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा बाटा है तो जाके इधर क्या हो जाएगा गुना, इधर हो जाएगा 6 प्लस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5t 2 गो t या 3 गो t 5 गो t बाटा में तो जा क्या हो जाएगा उधर गुना, कितना हो जाएगा। अब इसको इधर बनाए थे हैं, इधर हमारा कितना हो गया बताओ लो 6 प्लस 5t 6 प्लस 5t, तो हमारा किधर कितना हो जाएगा 6 प्लस 5t
इधर कितना होगा, 6 छक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब 6 जाके आ जाएगा उधर, घट जाएगा। तो इधर क्या बचा, 5t। 36 में से जाकर उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 नहीं घट जाएगा, 5t घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30। 36 से 6 गया, 36 से 6 घटेगा कितना हो जाएगा। अब बताइए गुना तो क्या हो जाएगा इधर को, बाटा। इसलिए t बराबर 30/5। 30/, कितना हो जाएगा कटकर, 6 बचे। ज़्यादा काट कूट मत करना, डायरेक्ट लिख देना। 35/5 बराबर क्या हो जाएगा। अब इस टी का मान कहीं भी रख सकते हो, यही पर रखते आसान रहेगा, तुरंत जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 लेंगे लोग। समीकरण 3 से, कितना से, 3 से s बराबर हमारा कितना है, 3 + t। तो 3 का 3 हो जाएगा, t का वैल्यू कितना है, 6, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसीलिए s का मान 9, t का मान 6। आंसर जांच लिया जाए। देखो s के जगह पर हम कितना रखेंगे, 9। s के जगह पर कितना रखेंगे, 9। तो बताओ हमारा 9 में से क्या कटेगा, t की जगह पर 6 रखेंगे, तो 9 में से 6 गया, 3 हो गया, नहीं हो गया। अगर यहाँ पर 9 रखेंगे तो कटेगा 3 से, तो 3 हो जाएगा, 3 का 9। 6 रखेंगे t की जगह पर कटेगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 को 6, 3 3 6, है ना। ये तो राइट आंसर है ना ये। बताओ किसको समझ में नहीं आई, प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रहा है। चलो इसको उतार लो तुम लोग सब कोई।